नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। अखिलेश यादव ने वक्फ बोर्ड बिल का किया विरोध, कहा यह बिल सोची समझी राजनीति के तहत हुआ पेश। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, कहा जम्मू और कश्मीर में जल्द से जल्द कराए जाए चुनाव। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने सुनीता केजरीवाल से की मुलाकात, आदित्य ठाकरे और संजय राउत रहे मौजूद। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा किसान विरोधी और महाराष्ट्र विरोधी है सरकार। वक्फ बोर्ड कानून संशोधन बिल पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दी प्रतिक्रिया, कहा वक्फ पर विपक्ष को उफ नहीं करना चाहिए। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास का ऐलान कर दिया है। वो पेरिस ओलंपिक के 50 किलोग्राम कैटेगरी की फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई थीं। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास का ऐलान कर दिया। वो पेरिस ओलंपिक के 50 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई थी, लेकिन फाइनल मुकाबले से पहले ही उन्हें वजन की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, जिसको लेकर अब कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि शशि थरूर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि इस सिस्टम से पक गई थी ये लड़की, लड़ते लड़ते थक गई थी ये लड़की। दरअसल पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई होने के बाद भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने संन्यास लेने का ऐलान कर दिया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि मां, कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब। अलविदा कुश्ती 2001-2024, आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जम्मू और कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने को लेकर एक बार फिर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिस दिन से धारा 370 के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उस दिन से हम चुनाव की तैयारी में लगे हैं। अब विधानसभा का चुनाव होने वाला है और चुनाव आयोग की टीम 4 दिन के दौरे पर आ रही है। हमारा उनसे अनुरोध है कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी की जाए और यहां पर चुनाव शुरू किया जाए। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यहां चुनाव कराने के लिए अपना फैसला सुनाया था। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। इस मौके पर उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे, शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत, आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा भी मौजूद थे। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे सीएम केजरीवाल के माता पिता से भी मिले। वहीं दोनों नेताओं की ये मुलाकात ऐसे समय में हुई जब पिछले दिनों आम आदमी पार्टी ने महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। ऐसे में अब अटकलें शुरू हो गई हैं कि क्या आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी में शामिल होगी। संसद के मानसून सत्र चल रहा है। राज्यसभा में विनेश फोगाट के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विनेश का मुद्दा उठाया। संसद का मानसून सत्र चल रहा है। राज्यसभा में विनेश फोगाट के मुद्दे पर जमकर हंगामा हो रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विनेश का मुद्दा उठाया। इस पर सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि बाद में इस पर चर्चा होगी, तो वहीं कार्रवाई के बीच विपक्षी सांसद नारेबाजी करने लगे। इस बीच टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रान सभापति पर चिल्लाने लगे। इसके बाद सभापति आसन छोड़कर चले गए। सभापति ने कहा कि विपक्ष का रवैया सही नहीं है, सदन में रोज रोज मेरा अपमान हो रहा है, सभापति के पद को चुनौती दी जा रही है, मैं अपने आप को यहाँ सक्षम नहीं पा रहा हूं। सभापति ने टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रान को चेतावनी दी। सभापति ने कहा कि मैं आपके व्यवहार की निंदा करता हूं, यह आपका अब तक का सबसे खराब व्यवहार है, अगली बार मैं आपको सदन से बाहर कर दूंगा। आप चेयर पर कैसे चिल्ला सकते हैं। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने सरकार से अपील करते हुए कहा कि महिला पहलवान विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल दिलवाया जाए। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने पेरिस ओलंपिक में भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट के संन्यास लेने की घोषणा पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विनेश, तुमने आखिरी कुश्ती भी जीती, कुछ समय के लिए साजिशें तुम पर हावी हो गई। वहीं मेरी प्रधानमंत्री से अपील है कि अपनी ताकत का इस्तेमाल करें और विनेश सिल्वर मेडल की हकदार है, तो विनेश को सिल्वर मेडल मिलना ही चाहिए। आपको बता दें कि सुरेंद्र राजपूत ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि 7 साल बाद आदरणीय योगी जी आप जागे हैं,
एंटी रोमियो शुरुआत करने के बाद फिर बंद क्यों कर दिया? इस दौरान महिलाओं के प्रति अपराध हुए और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि ये सरकार किसान विरोधी और महाराष्ट्र विरोधी है। देश में लगातार बढ़ती महंगाई, बढ़ती सब्जियों और आलू प्याज के दामों को लेकर संसद में विपक्षी सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिस पर शिवसेना उद्धव ठाकरे नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि ये सरकार महाराष्ट्र के किसानों को प्याज बेचने की अनुमति नहीं दे रही है, लेकिन गुजरात के किसानों को दी है। साथ ही किसान कब से एमएसपी की मांग कर रही है, लेकिन ये सरकार उनकी सुनती ही नहीं है। ये सरकार पूरी तरह से किसान विरोधी सरकार है। वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन बिल को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वक्फ पर विपक्ष को उफ नहीं करना चाहिए। वक्फ बोर्डों को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन से संबंधित विधेयक लोकसभा में पेश किया गया। इसी बीच सदन में विपक्ष के सांसदों ने जमकर हंगामा किया। वहीं सदन में विपक्ष के सांसदों के हंगामे को लेकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष को एक नसीहत दे डाली। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर लिखा, वक्फ पर विपक्ष को उफ नहीं करना चाहिए। मोदी सरकार हर एक क्षेत्र में सुधारों के प्रति प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकसभा में पहले पेश किए गए वक्फ विधेयक को बेहतर विचार के लिए सदन की स्थायी समिति को भेजा जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकसभा में पहले पेश किए गए वक्फ संशोधन विधेयक को बेहतर विचार के लिए सदन की स्थायी समिति को भेजा जाना चाहिए। वहीं मायावती ने एक्स पर कई पोस्ट में कहा कि मस्जिदों, मदरसों और वक्फ के मामलों में केंद्र और यूपी सरकार का जबरदस्त हस्तक्षेप और मंदिरों और मठों जैसे धार्मिक मामलों में अत्यधिक रुचि लेना संविधान और उसके धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है। क्या ऐसी संकीर्ण और स्वार्थी राजनीति जरूरी है? सरकार को अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।